कक्षा 10वीं के लिए लेकर के आए हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का HCF निकालिए। देखिए सॉल्व। सबसे पहले 12 के हम फैक्टर कर लेंगे, 2, 6, 2, 3, 3, 1। फिर 15 के फैक्टर कर लेंगे, 3 से जाएगा 5 टाइम, 5 से जाएगा 1 टाइम। 21, 3 से जाएगा 7 टाइम, 7 से जाएगा 1 टाइम। इसकी जो फैक्टर रहेंगे, फैक्टर को हम 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 और 15 3 मल्टीप्लाई 5, 21 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ से HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए इस पर कॉमन देखना है। तो कॉमन कितना आ रहा है इस पर? 3 आ रहा है। 3 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्व 91 और 26 दोनों के फैक्टर करेंगे। दोनों के फैक्टर करने पर ये 7 से जाएगा 13 टाइम और ये 13 से जाएगा 1 टाइम। 2 से जाएगा 13 टाइम और 13 से जाएगा 1 टाइम। यहाँ पर दोनों के फैक्टर 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13 और 26 से 2 मल्टीप्लाई 13। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? HCF। HCF में जो कॉमन होगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? थर्ड नंबर का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में त्रिघातीय बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो यहां पर देखना है, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, एक घाती जो रहेगा ये होता है ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। जहां पर एक घातीय जो रहेगा, एक घाती पर 1 शून्य, द्विघाती पर 2 शून्य और त्रिघाती पर 3 शून्यक होते हैं। तो इसका त्रिघाती बहुपद जो है, इसका आंसर होगा 4 नंबर का त्रिघाती बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यहां पर समीकरण नहीं है, यहां पर होगा बहुपद। ठीक, बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यह बहुपद होगा। और इस बहुपद के लिए शून्यक जो होगा एल्फा प्लस बीटा, एल्फा इंटू बीटा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब ये फॉर्मूला होते हैं एल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी अपॉन ए। तो यहां पर पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज।
मतलब शून्यांकों का गुणनफल जिसको कहते हैं, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अपॉन ए फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार बताइए। तो इसका जो आलेख का प्रकार होता है, यहां पर जो बहुपद है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद पर द्विघात बहुपद पर जो इसका आलेख होगा वो इस तरीके का होता है जिसको हम कहते हैं परवलयकार, परवलय। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर पूछा गया है एल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला ये माइनस बी अपॉन ए। इस पर कोई ऑप्शन है नहीं है, तो ये होगा मिस्टेक है, माइनस बी अपॉन ए सी नंबर का सही होगा। हाँ, सीरीज है 12 7 2 -3 का क्या पूछा गया, सारवांतर। और सारवांतर कैसे निकाला जाता है, ये जो एपी सीरीज है वो एपी सीरीज हम मान लेते हैं A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। एपी से सारवांतर निकालने के लिए क्या होता है, डी सारवांतर कहते हैं। A2 A1 या A3 A2, अगले वाले पद से पहले वाला पद घटाना होता है। तो ये 7 - 12 इक्वल टू माइनस का 5 आंसर होगा इसका सेकंड। यहां पर हाँ, ये सीरीज है 2, 4, 6 डॉट 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 का 10वां पद निकालना है। 10वां पद के लिए फॉर्मूला होता है, nवां पद के लिए Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T10 ए की वैल्यू जो होती है जिसको कहा जाता है प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है, 2 प्लस n का मान कितना है, d इक्वल टू होगा 4 - 2 इक्वल टू 2। तो n कितना है, 10 - 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 18 इक्वल टू 20। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, हाँ, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल, इसका राइट आंसर होगा 640 से 546 तक। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक। देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान निकालना है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो है उसका रूल फॉलो हो पा रहा कि नहीं हो रहा। ये B कोण पूछा है, B का मान हमने इधर कर दिया A और C। अच्छा, AB बराबर जो है वो 6√3 दिया है और BC बराबर 6 दिया है, ये 12 सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर।
यहां से जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 144 प्लस 36 मल्टीप्लाई 3 6 36 144 इक्वल टू 108 प्लस 36 144 इक्वल टू 144। ये पाइथागोरस प्रमेय का पूर्णतया पालन करता है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का जो एक कोण होता है वो कैसा कहलाएगा? समकोण कहलाएगा, राइट एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोण 90 अंश। हाँ, दो बिंदु मान लिया P और Q, दो बिंदु हैं जो 0,5 और -5,0। PQ दूरी बराबर होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर से हम मान लेंगे कि x1 और y1, x2 और y2। तो x2 -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 5 में से ये जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 25 इक्वल टू में हो जाएगा √50। √50 को 2 गुणा 5 गुणा 5, इधर पर जो ये 5 है इसको बाहर आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। आंसर लगे हुए हैं सब जगह। हाँ, एक सीधे खंबे की छाया, अगर सीधे खंबा बनाया जाए तो कैसे रहेगा? ये खंबा हो गया, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी, मतलब ये उसकी छाया हो गई। ये क्या हो गया? खंबा हो गया, खंबा, और ये क्या हो गया? छाया हो गई। तो खंबा को हम x मान लेंगे, जो इसकी छाया होगी वो कितनी है? √3 गुनी। तो x √3 हो जाएगा। ये A, B और C। ये कहा गया कि इनके बीच में उन्नयन कोण कितना होगा, मतलब ये वाला कोण पूछा गया है। देखिए यहां पर लगाएंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, x से x कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3, और tan के पदों में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है। tan से tan काट दीजिए, थीटा बराबर 30 अंश इसका आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दो स्तंभ, माना कि एक स्तंभ ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये है। एक स्तंभ 20 मीटर, दूसरा स्तंभ 14 मीटर। शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया, ये एक तार से जोड़ दिया गया, क्षैतिज तार के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये क्षैतिज तार हो गया, और यहाँ पर जो कोण थीटा बराबर है वो 30 अंश का बना रहा। तो भैया ये पूरा अगर 20 है और यहां से ये कितना है? 14 है। ये 14 है, तो 14 में से ये घट जाएगा, कितना बचेगा? 6। और ये वाला कोण जो दिया है वो 30 अंश का दिया है। पूछा गया है कि इस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा की वैल्यू जो है 30 अंश से 6/x हो जाएगा।
1/2 बराबर 6/x गुणा कर दीजिए, x बराबर कितना हो गया 12 मीटर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।